हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमें पता है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इनफैक्ट कंपाउंड जैसे होते हैं जिनमें आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होती है लेकिन साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में याद दिला दूं क्या होते हैं? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होनी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट से या एक ही साइड से आता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्चुअली काफी कॉमन चीज है जिसका मिसकंसेप्शन भी रहता है। हमें पता है CuSO4.5H2O, राइट। दिस इज कॉपर सल्फेट हाइड्रेट क्रिस्टल्स विद 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता जब स्टेबल होता है। So this is CuH2O4 SO4.H2O, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, शेयर हो रहा है, वो पूरा का पूरा ही वाटर से आ रहा है, राइट। अच्छा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इनमें ये जो SO4 वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे काउंटर आयन, और ये जो पूरा का पूरा बड़ा सा पार्ट है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और इसमें भी ये जो मेरा Cu है इसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और जो वाटर है ये हमारा लिगेंड काउंट होता है, राइट। सो जो मेटल है दैट इज द सेंट्रल मेटल आयन, और उसके अलावा जो ग्रुप्स लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हें हम कहेंगे लिगेंड्स। तो जो नेमिंग होती है, ठीक है, सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, पहले कटायन आता है और फिर अनायन आता है। फर्क नहीं पड़ता है कोऑर्डिनेशन से कटायन है या अनायन है। जैसे अगर मैं ये बनाऊं K4FeCN6, ये एक्चुअली काफी कॉमन कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें हमेशा नाम जो शुरू होगा वो पोटेशियम समथिंग होगा, राइट। और वो जो हमने पीछे भी एग्जांपल देखा था CuH2O4 SO4, ये 2+ है, ये 2- है, तो यहाँ पे समथिंग नेम और फिर सल्फेट आएगा, ठीक है। पहली चीज जो पता होनी चाहिए, सबसे पहले जो नेमिंग होती है वो कटायन की होती है, उसके बाद अनायन की नेमिंग आती है, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग पंगा यहाँ पड़ता है। जो आपका लिगेंड है उसकी नेमिंग इज सिंपल, जो आप नॉर्मली कंपाउंड्स में नाम डालते हैं। 8 का एटो कर दो, 8 का आइटो कर दो, बेसिकली एंड में जो ई आते हैं उनको ओ से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट होता है, सल्फेटो कर दो उसे। नाइट्रेट होता है, उसे नाइट्रेटो। साइनाइड साइनिडो, नाइट्राइड नाइट्रीडो, कार्बोनेट कार्बोनेटो, ऑक्सिलेट। अच्छा, ऑक्सिलेट ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, काफी एक्चुअली यूजफुल होता है। कुछ ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, राइट। और आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रही हूं मैं यहाँ पे, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, हम ऑलरेडी इनकी बात कर चुके हैं। बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं, राइट। ये बाइडेंटेट होता है। ऑक्सिलेट या क्वेश्चंस में से कई बार OX भी लिख देंगे, OX2-। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी OX करके दे दिया आपको, जैसे CuOX3 अगर कुछ ऐसा दे दे, कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट का क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑक्सिलेटो। ये सिर्फ उन लिगेंड्स के लिए एप्लीकेबल है जो मेरे नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, राइट। मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जो मेरे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि, अच्छा एक और चीज, न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करने से पहले, ये ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, इनका फर्क आपको। भाई नाइट्रेट ग्रुप है ना, यहाँ पे बॉन्डिंग लिंकेज O से आ रही है, देखो दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर है जो कर सकता है, यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव, ऑक्सीजन पे भी होता है नेगेटिव चार्ज वगैरह, ठीक है। ये O पे बॉन्ड है, तो इसे हम कहते हैं O नाइट्रीटो,
और यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन से लिंक बन रहा है, सो इसे हम कहते हैं एन नाइट्रीटो। ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, नेमिंग में ये स्पेशली काम आते हैं। अच्छा, जब न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल CO, NO, राइट, ऐसे वाले जो लिगेंड्स होते हैं मेरे, उनको हम कैसे लिखते हैं? CO को हम कहते हैं कार्बोनिल, NO को हम कहेंगे नाइट्रोसिल, राइट। अच्छा, CO, NO ये तो आपके थोड़े से वैसे लिगेंड्स हो गए जो कॉमनली जिनकी हम बात करते हैं, कुछ के नाम सेम है, जैसे EN है। EN क्या होता है? इथिलीन डायमीन, हमने बात की है इसकी, CH2, CH2, NH2, NH2। सो इसको हम इथिलीन डायमीन ही रखते हैं, इथाइलिन डायमीन या इथिलीन डायमीन, अब जो कहना है कह लो, राइट। या फिर जो आपका PPH3, इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। सो ये सब जो है, ये सब आपका नाम मतलब सेम रहेगा। या फिर जो मेरा C5H5N होता है वो पेरिडिन ही रहता है। आई होप पेरिडिन का स्ट्रक्चर पता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है, स्पेशली SOCl2 वाली रिएक्शन में। 6 मेंबर्ड रिंग, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ये वाली, राइट, पेरिडिन, ये एक याद आ रहा होगा आपको। अच्छा, और साथ में PH3, ये क्या होता है? फॉस्फीन। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं, जैसे H2O है वाटर, उसे हम लिखते हैं एक्वा। NH3 है, इसे हम लिखते हैं अमीन। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, डबल M। जो NH3 लिगेंड जब होता है उसमें जो अमीन लिखते हैं वो डबल M वाला लिखते हैं। हाउएवर जब इथिलीन डायमीन लिखते हैं या कोई भी ऐसा लिगेंड लेते हैं जिसमें अमोनिया एज पार्ट ऑफ द लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड नहीं है, अमोनिया इज पार्ट ऑफ द लिगेंड है, और अमीन लिगेंड के नाम में आ रहा है, तो हम सिंगल M लगाते हैं। लेकिन अगर हम NH3 अमोनिया अलग से ही एक लिगेंड है, सो हम कहते, तो फिर हम डबल M वाला अमीन यूज करते हैं। जेई में कई बार सवाल आते हैं, नाम पूछते हैं, मतलब मोस्ट ऐसा है, हर साल एटलीस्ट एक सवाल तो आता है नाम का। सो नाम पूछेगा और कुछ दो ऑप्शन में फर्क सिर्फ होगा, डबल M सिंगल M, ऐसा हो चुका है पहले भी, राइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। SO2 सल्फोनिल, राइट। अच्छा, तो CS होता है आपका थायोकार्बोनिल। ये मैंने एक चीज सीखी है, जहां पे भी थायो नाम आ जाए समझ लो सल्फर कहीं ना कहीं से घूम फिर के इन्वॉल्व होगा ही, ठीक है। NO2 जब न्यूट्रल वाला आता है तो हम कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप है, राइट। तो ये सारे नाम काफी सुने सुने होते हैं। अच्छा, दो नेगेटिव लिगेंड्स में भी एक्सेप्शंस आते हैं, जो मैं ऑक्साइड ग्रुप लेती हूँ, O2-, ऑक्सीडो भी लिखते हैं इसे, लेकिन नॉर्मल आयुपैक जिसे फेवर करता है दैट इज ऑक्सो। सिमिलरली OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सीडो भी लिखते हैं, लेकिन आयुपैक फेवर करता है हाइड्रोक्सो को। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की हाइड्रोजन्स पे भी बात चल रही है, जैसे Cl- है मेरा, तो इसको क्लोरिडो भी कहते हैं और क्लोरो भी कहते हैं। दिस इज ट्रू फॉर ऑल आयोडाइड्स, तो इस फॉर ऑल हेलाइड्स। तो इसमें क्या होता है, वैसे अगर सिंगल करेक्ट है देन क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो विल बी मच मोर फेवर्ड देन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। लेकिन अगर मल्टी करेक्ट है तो फिर क्लोरिडो और क्लोरो दोनों ही सही काउंट होते हैं। एक है देन क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो इज गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, जो मेरे पॉजिटिव लिगेंड होते हैं वो गिनती के ही होते हैं, कितने, 2-3 होते हैं, उनके एंड में EM लगा देते हैं। जैसे NO पॉजिटिव है, नाइट्रोसिल था, नाइट्रोसिल EM। CO पॉजिटिव है, कार्बोनिलियम। वही है, जो भी है एंड में एक EM लगा दो, राइट। तो यहाँ पे अच्छा एक और केस आता है, N2H2। क्या कहते हैं N2H2 को एग्जैक्टली, या N2H2 छोड़ो, N2H5, ये कैसा होता है मेरा, NH3NH2+, इसे हम हाइड्रोजीन कहते हैं, राइट। सो हाइड्रोजीन का बन जाएगा हाइड्रोजीनियम, ठीक है। अच्छा, एनीवेज
ओहो NH2 और ये प्लस यहाँ, ठीक है। सो एनीवेज यहाँ पे मेरा क्या है, ये यही 3 न्यूट्रल लिगेंड्स है जिनका पॉजिटिव लिगेंड्स है जिनका ध्यान रखना है। बाकी कितने पॉजिटिव लिगेंड्स आते हैं? सो यही 3 है जिनका ध्यान रखना है। न्यूट्रल में थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल में नाम यहाँ तो सेम होता है या काफी ज्यादा हिला हुआ होता है। पॉजिटिव में वही केस है, हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो छोड़ के, आइड का ईडो, एट का एटो, आइड का आइडो, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा मेटल आता है इसमें भी केस बनता है। जैसे तो अगर तो मेरा FeCN6 4-, अगर तो मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज आ गया उस पे, तो फिर ये जो मेटल है इसके नाम के आगे 8 लग जाएगा। तो आयरन की जगह वी विल यूज फेरेट। ये एक एक्सेप्शनल केस है। जैसे नॉर्मली अगर कोबाल्ट किसी अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आता है तो हम उसकी जगह कोबाल्टेट यूज करते हैं, निकल की जगह निकलेट यूज करते हैं। सिमिलर राइट, 8 लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे आयरन की जगह फेरेट, आयरन को फेरो के उससे भी रेफर करते हैं, सो आयरन की जगह फेरेट, सिल्वर की जगह अर्जेंटेट, गोल्ड की जगह ऑरेट। ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहता है, कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकल निकलेट, प्लैटिनम प्लैटिनेट, राइट। सो लेकिन अगर वही मेरा कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था CuH2O4 2 पॉजिटिव, इसमें मेरा कॉपर आएगा। अच्छा, कॉपर का नाम इसमें क्या आएगा? क्यूप्रेट। तो इसमें मैं कॉपर लिखूंगी, इसमें मैं फेरेट लिखूंगी, ठीक है। नेम इसका क्लियर है साहब? राइट। अच्छा, अगर मेरा न्यूट्रल लिगेंड है तो भी हम कटायन वाले यूज करेंगे। सो दिस इज ट्रू फॉर कटायनिक एंड न्यूट्रल, दिस इज ट्रू फॉर मेरे अनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। अच्छा, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेम करो। ये सायनिडो। अच्छा, कितने साइनाइड है मेरे पास? 6। सो 6 की जगह आ जाएगा हेक्सा, हेक्सा सायनिडो फेरेट। ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, राइट। सो जो मैं कहूंगी हेक्सा सायनिडो फेरेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो साइनाइड की होती है -1, इसको अगर x मान लो तो x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू, इसमें टोटल चार्ज कितना है? -4, x इज इक्वल टू 6 - 4 तो 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 2। ये आ जाएगी यहाँ रोमन न्यूमरल्स में, ये पूरा एक ही वर्ड है। अच्छा, ये प्रीफिक्सेस वैसे तो ऑर्गेनिक में भी पढ़े थे बट रिवाइज करना ठीक है। अन का तो चलो 1 के लिए तो क्या ही चाहिए आपको, 1 है तो बस नाम लगा लो, ठीक है। तो उसके बाद आता है मेरा डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, अंडेक, डोडेक। ये 12 तक हो गए। वैसे तो 12 तक की जरूरत आपको पढ़ने नहीं वाली, वैसे तो 8 से ऊपर की जरूरत पड़ती नहीं है, बट ठीक है, ये 4 भी पता है तो क्या प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे कंपाउंड के नाम में ऑलरेडी बाय ट्राई कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे इथिलीन डायमीन, अगर मेरे पास 2 है तो मैं डाई इथिलीन डायमीन नहीं कहूंगी, फिर उसके लिए अलग प्रीफिक्सेस आते हैं, दैट इज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस। 7 से ऊपर की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है कभी भी, राइट। अच्छा, ये वैसे बाय आइडेंटिटी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के बाद दोबारा चल रही है, बट जेई में टू बी ऑन द सेफर साइड, जिस लिगेंड के नाम में बाय, ट्राई, टेट्रा ये सब आ रहा है वो, या फिर बाय आइडेंटिटी लिगेंड्स पे ये यूज करना है, ठीक है। सो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह अगर ये ऑलरेडी लिगेंड के नाम में आ रहे हैं, जैसे ईएन में आते हैं इथिलीन डायमीन, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ईएन इज इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो हम यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस। ये सब बाइडेंटेट लिगेंड्स के लिए भी यूज करना है अगर ऑप्शंस में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर इतना क्लियर है तो अब अगर हम बात करते हैं, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, मतलब जैसे एक लिगेंड कुछ ऐसा बना दिया मैंने, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा है स्पेसिफाई करने के लिए वी विल यूज सिस ट्रांस इन नेम, ठीक है। तो वो सब यूज कर, सिस मतलब
फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों सेम साइड पे है, ट्रांस मतलब अलग अलग साइड पे है। अच्छा, एक लास्ट चीज आती है मेरी ब्रिजिंग लिगेंड्स की। सो मान लो मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है FeH2O4 OH NH2 Fe FeH2O4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इसको नेम करोगे। तो ये क्या है, टेट्रा एक्वा। अच्छा, टेट्रा के एंड में ए, एक्वा के स्टार्टिंग में ए। ज्यादा स्मार्ट बन के दोनों एज को एक ही नहीं बनाना है, टेट्रा का ए अलग रहेगा, एक्वा का ए अलग रहेगा, राइट। सो यू हैव टेट्रा एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन। म्यू, इसकी जगह आप अमीनो लिख सकते हो या इसकी जगह आप अमाइड लिख सकते हो। सो म्यू अमीनो या अमाइड कुछ भी लिख लो सीरियसली। म्यू OH की जगह क्या, हाइड्रोक्सो, और फिर यही चीज दोबारा यहाँ टेप दो। अच्छा, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देना जरूर, ठीक है। तो जो भी था ये टेट्रा एक्वा आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप लिख दो साइड में, ठीक है। जितनी बनेगी वो फिर आयन पे चार्ज दिया होगा और उस हिसाब से बनेगी। सो वो है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जैसे अब अगर हमें कुछ नेमिंग देखनी हो तो ये एक दो जरूरी नेमिंग्स हैं। जैसे एक हमारे पास ये है H2 PTCl6, आई थिंक 6 था, H2 PTCl6, हाँ ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे होगी, दिस इज 2 माइनस दिस इज +1। तो पहले किसका नाम आएगा, कटायन का। सो हाइड्रोजन, कटायन के नंबर से फर्क नहीं पड़ता। जैसे Al2O3 को नाम दे तो आप इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हो ना, डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड थोड़ी ना कहते हो। सो नंबर ऑफ कटायन या नंबर ऑफ एनायन से नेमिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो हाइड्रोजन, फिर PTCl6 तो 6 हेक्सा क्लोरीन, तो क्लोरिडो कैसा है, ये नेगेटिव है, तो क्लोरिडो प्लैटिनेट। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये -1 है, ये X है, X -6 इज -2, X इज इक्वल टू 4। अच्छा, प्लैटिनम दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेनली स्टेबल फॉर्म में दिखाता है, +2 और +4। तो अगर कुछ कैलकुलेशन करके इनके अलावा कुछ आ रहा है तो आप या तो मान लो कि बहुत रेयर कंपाउंड है या फिर कुछ गड़बड़ की है, राइट, ठीक है। 4 और फिर अनायन, हाइड्रोजन, ये पूरी चीज हाइड्रोजन पास तो ये क्यों लिखा हुआ, हाइड्रोजन, ये प्लैटिनेट। अब फर्क क्या है, एसिड, ये इसे जब आप डिसोशिएट करोगे तो H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, नाम के एंड में एसिड आएगा, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर H2 समथिंग करके कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पूछ रहा है तो एंड में एसिड लगाना है, राइट। अच्छा, फिर ये वाला एक है मेरा C5H52Fe, इसका नाम क्या है, C5H5, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे साइक्लोपेंटाडाइन आयन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना। ये कैसा बनेगा, ये हमारा ऐसा कुछ बनेगा और यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगी। 2 है तो बाय क्यों, डाई ये रहा, तो यहाँ पे बाय साइक्लोपेंटाडाइनाइल, फिर Fe, सो आयरन। ये पूरा का पूरा ध्यान रखना, अभी एक ही वर्ड चल रहा है, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 का एक है, -1। तो एनीवेज ये -1 चल रहा है, तो ये पूरा +2, आयरन 2। तो ये कुछ ऐसा बनता है इसका स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं फेरोसीन। ये कंपाउंड थोड़ा सा जरूरी होता है, इसका आपको वैसे नाम से भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार वैसे पूछ लेता है। अच्छा, एक और चीज होती है, ये और हाइड्रोकार्बन में पड़ी होगी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है ये, विल्किंसन कैटलिस्ट, राइट, विल्किंसन कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है मेरा
PPH3 ये होता है मेरा। RH रोडियम का केमिकल सिंबल होता है, नहीं पता तो याद कर लो, ठीक है। अच्छा, इसकी जो हम नेमिंग करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल आयन दिया हुआ है मुझे, राइट। सो ये एक चीज तो हमारी रिजॉल्व हो गई। अच्छा, Cl बाहर, रोडियम PPH3 ये होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल है हमारा, राइट, दिस इज न्यूट्रल, तो इस पे 0, ये -1, तो ये पूरा +1 होगा, मतलब ये +1 होगा, ठीक है। अच्छा, ट्राई, ये PPH3 क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, राइट। तो ये हमें ऐसे क्या कहूंगी, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना। सो ट्राई कितने, 3 है मेरे पास, तो मैं इसे लिखूंगी ट्रिस, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइफिनाइल हो गया, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और उसके बाद रोडियम RH, रोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी 1, क्लोराइड, ये बाद में Cl जो है बाहर, उसकी नेमिंग बिल्कुल सेम होगी। तो ये इसका नाम, ये इसका फॉर्मूला, विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से ये जाना जाता है। जरूरी नाम होता है, एक ये याद रखना है, एक फेरोसीन याद रखना है, ये इसका आयुपैक नाम हो गया ये, ठीक है। और एक ये चीज याद रखनी है, H2 समथिंग करके कॉम्प्लेक्स दिया है, सो एंड में एसिड लगाना है, ठीक है। सो अगर क्विकली हम रिवाइज करें, सो सबसे पहले जो नेमिंग होती है वो कटायन की होती है, उसके बाद अनायन की होती है, राइट। बिल्कुल नॉर्मल नाम जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स में नहीं है उसका। जो लिगेंड्स की नेमिंग होती है, 8 का A2, आइड का I2, आइड का I2, राइट। अच्छा, उसके बाद जो मेरी जैसे ONO है तो दैट्स O-nitrito, NO2 है तो N-nitrito, ये चीज का ध्यान रखना है। O2 माइनस OH माइनस पे फर्क पड़ता है, प्रेफरेंस मिलती है यहाँ पे ऑक्सो और हाइड्रोक्सो को। अगर आपको हैलोजन दिए हुए हैं तो क्लोरो और क्लोरिडो दोनों, ये मतलब जो भी हेलाइड है, हेलाइडो और हेलो दोनों सेम माने जाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हेलाइडो को मिलती है, ठीक है। ये थोड़े से न्यूट्रल केसेस हैं, कुछ सेम रहते हैं, जैसे इथिलीन डायमीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पेरिडीन फॉस्फीन वगैरह। फर्क पड़ता है CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, वाटर एक्वा, NH3 अमीन, डबल एम वाला अमीन स्पेलिंग का ध्यान रखना है, SO2 सल्फोनिल, CS थायोकार्बोनिल, ठीक है। जो मेरे पॉजिटिव कटायनिक लिगेंड्स होते हैं, NO+ नाइट्रोसिल, EM, बस EM लगाना है, CO+ कार्बोनिल, EM, N2H5+ हाइड्रोजीन, EM, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारी जो मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन, अगर तो कटायनिक लिगेंड है, अनायनिक लिगेंड है, तो फिर 8 लग जाता है नाम के आगे। एक्सेप्शंस वंस अगेन पढ़ते हैं, आयरन इज फेरेट, आयरन को आयरनेट की जगह फेरेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, गोल्ड को ऑरेट, कॉपर को क्यूपरेट, ये सब फर्क थोड़े बहुत पड़ते हैं, अच्छा, राइट। अगर अगर कटायनिक लिगेंड है या न्यूट्रल है, कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर या न्यूट्रल, तो नाम पूरा वैसे ही पड़ जाता है। ज्यादा लिगेंड है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, अनडेक, डोडेक। अगर ये सब लिगेंड के नाम में ऑलरेडी आते हैं, देन वी यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस। ये बाइडेंटेट लिगेंड्स के लिए भी यही यूज करते हैं। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, देन हम नाम में सिस एंड ट्रांस यूज करते हैं टू स्पेसिफाई कि क्या लगाया है। ये जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, जिन्हें हम ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं, राइट, दीज आर नोन एज ब्रिजिंग लिगेंड्स। सो इनमें म्यू म्यू लगा देते हैं। अगर दोनों तरफ OH होता तो मैं कहती म्यू डाइहाइड्रोक्सो एंड व्हाटएवर यहाँ का जो भी था, ठीक है, ओके। तो अगर H2 समथिंग करके कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो नाम के एंड में एसिड लगेगा। फेरोसीन और विल्किंसन कैटलिस्ट, ये दोनों याद रखना है, ये दोनों जरूरी माने जाते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट अगर आपको याद नहीं आ रहा, सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट होता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।